नमस्कार दोस्तों, आज हमारी सब्सक्राइबर आकाश कुमार जी ने यह कहानी हमारे ईमेल पर सेंड की थी। तो चलते बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह करीब 30 से 35 साल पुरानी है। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों में काम कर रहा था, तभी हम बैठे हुए थे। हम बैठे बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त इधर उधर की बातें बंद करके भूत प्रेत की बातें शुरू कर देता है। तो ऐसे में मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था, मैं भी भूत प्रेत की बातें करना शुरू कर देता हूँ। वहाँ हमने भूत प्रेत की बहुत सारी बातें की थी के तकरीबन 6 बज रहे थे। मैं काम करते करते कितनी जल्दी रात हो गई पता ही नहीं चला। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि रात के करीब 8:30 बजे तुम्हारे दादाजी की ट्रेन आ जाएगी, तो तुम्हें उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना होगा। घर से तैयार होने के बाद जब मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहा था, तभी मेरी माँ ने मुझे मेरे पास बुलाया और कहा कि बेटा, रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक और सुनसान है, संभल कर जाना। वैसे तो रास्ते में मुझे कई लोग मिले, लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन वाले रास्ते पर पहुंचा तो मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस रास्ते पर मेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस रास्ते पर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था और वहाँ की जानवरों की अजीब आवाज़ें भी मुझे डरा रही थी। वैसे तो मैं रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन जब जानवर वहाँ किल्कियाँ मार रहे थे तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ अजीब आवाज़ें मुझे पीछे से आ रही थी। तभी मैंने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई नहीं था। मैं और डरने लगा और आगे बढ़ने लगा। मैं कुछ दूर बढ़ ही रहा था कि फिर से वही आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बैल पीछे आ रहा था। उस बैल को आता देख मैं रास्ते के एक किनारे पर खड़ा हो गया। बैलगाड़ी मेरे पास ही आकर रुक गई और बैलगाड़ी वाला व्यक्ति बोला, पहचाना नहीं? मैं तेरा चाचा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? फिर मैंने बोला कि मैं दादाजी को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। दरअसल उनकी ट्रेन 8:30 बजे की है। फिर उन्होंने बताया कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। अभी गाड़ी चल ही रही थी कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया। चाचा जी बैल को मारने के लिए डंडे का नहीं बल्कि लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे। चाचा के हाथ इतने लंबे दिख रहे थे मुझे कि बैलों को उसे डंडे से नहीं बल्कि हाथों से ही काम चला रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मेरे चाचा को मरे तो करीब 1 महीना हो गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी मैंने बिना कुछ सोचे समझे चलती बैलगाड़ी से छलांग लगा दी। मेरे नीचे गिरते ही वह बैलगाड़ी कुछ दूरी पर गायब हो गई और मैं भागकर सीधे स्टेशन पहुंच गया। वहां थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दादाजी की ट्रेन आ पहुंची। तो दोस्तों, यह आकाश जी के साथ घटना घटी थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।